नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ड्यूटी के दौरान दी जान, बुढ़मू थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही ने गोली मारकर की आत्महत्या। 21 मई को होनी थी शादी। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में तैनात एक सिपाही ने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। साथ ही पुलिसकर्मियों ने रविवार की सुबह उसकी लाश देखी तो सीनियर अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे डीएसपी मनोज कुमार मामले की जांच में जुट गए हैं। सिपाही ने आत्महत्या क्यों की, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है। इस साल जो 21 मई को सिपाही की शादी होनी थी। सिपाही दिवेश प्रसाद 28 वर्षीय रातू थाना क्षेत्र स्थित हिस्ट्री गांव का निवासी था। 2018 में जॉब लगने के बाद से ही उसकी ड्यूटी जो है बुढ़मू थाना क्षेत्र में ही थी। शनिवार को शाम ड्यूटी पर आने के बाद जो है दिवेश छत पर बने कमरे में चले गए। इस बीच उसने अपने जो है राइफल से खुद को कब गोली मारी, किसी को पता नहीं चला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठंडी हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। 18 से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड ने कहर बरपा रखा है। ठंडी हवा के चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। तेज खिली धूप भी लोगों को राहत नहीं दे पा रही है। रविवार को भी मौसम का ऐसा ही हाल रहा। वही जो है 18 जनवरी के बाद से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के असर हैं। इसके बाद लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकेगी। ठंड के प्रभाव से बचने के लिए लोगों को जो है अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। इसके बाद जो है राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। सुबह में धुंध और कोहरा रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 119 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि एक संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में आज 119 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और कोरोना से जो है 158 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य भर में कोरोना से पूर्व सिंहभूम से एक मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 71, बोकारो से 1, धनबाद से 10, दुमका से 1, पूर्व सिंहभूम से 15, गुमला से 1, जामताड़ा से 2, कोडरमा से 1, लातेहार से 2, लोहरदगा से 5, पलामू से 4, रामगढ़ से 2, सिमडेगा से 2, पश्चिम सिंहभूम से 2 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल जो है कोविड-19 का मामला अब जो है 1,17,599 हो गया है। इनमें से जो है 1249 सक्रिय केस हैं, जबकि जो है 1,15,300 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में जो है 1,050 जो है मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिरकार 7 साल के अगवा बच्चे की हो गई हत्या। रांची पुलिस नहीं बचा पाई मासूम की जान, 5 हिरासत में। पिठोरिया थाना क्षेत्र के जो है हेडको नकी से 12 जनवरी की शाम 7 बजे 7 साल के मासूम बच्चे जो है शाहनवाज अंसारी की आखिरकार हत्या हो ही गई। रांची पुलिस ने बच्चे की सकुशल वापसी का जो भरोसा परिजनों को दिलाया था, उसमें जो है खरा नहीं उतर पाई। शाहजहां अंसारी के बेटे जो है शाहनवाज अंसारी का शव जो है घर के ही पास एक कुएं से 17 जनवरी की सुबह जो है तैरता हुआ पाया गया। आसपास के लोगों ने बच्चे का शव कुएं में देखा। इसके बाद परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। लोगों में बच्चों की हत्या को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले में परिजनों ने बच्चे के अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में कंप्लेन दर्ज कराई थी। मृतक के पिता ने जो है बोरिंग के विवाद में बच्चों के अपहरण की आशंका जताई थी। कहा कि वो अपने घर के पास बोरिंग करवा रहे थे। इसी दौरान जो है मंगरा उरांव, गिरू उर्चा, चांपा उरांव, महादेव उरांव व रंजीत उरांव जो है मारुति वैन से वहां पहुंचे थे। इन लोगों ने जबरन बोरिंग का काम बंद करवा दिया था। मारुति वैन में बच्चों को ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। पुलिस ने शक के आधार पर 5 को हिरासत में ले लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के जामताड़ा मॉडल के साइबर अपराधियों से अब ऐसे निपटेगी पुलिस। नेशनल टीम का यह है प्लान। अब जामताड़ा मॉडल के साइबर अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए देश की पुलिस साझा राजनीतिक बनाकर काम करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर टीम बनेगी जो संयुक्त कार्रवाई करने में एक दूसरे की मदद करेगी। टीम में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्य के सदस्य भी होंगे। यह निर्णय दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों व साइबर एक्सपर्ट की बैठक में लिया गया है। झारखंड पुलिस के एडीजी अभियान नवीन कुमार सिंह और जो है सीआईडी एसपी जो है अंजनी कुमार झा बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेईई मेंस फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी। अब इस तारीख तक जमा कर सकते हैं फॉर्म। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2021 फॉर्म भरने की तारीख 23 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2021 निर्धारित थी, जबकि ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि 24 जनवरी को रात 11:50 तक निर्धारित की गई थी। आवेदन में किसी प्रकार के सुधार के लिए 27 से 30 जनवरी तक की तिथि जो निर्धारित की गई है, जबकि जो है ई एडमिट कार्ड जो है फरवरी के दूसरे हफ्ते से डाउनलोड किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में अपराधियों ने ट्रक में की आगजनी। यह घटना शनिवार की देर रात केंदुआडी थाना क्षेत्र के कुस्तौर में हुई है, जहां लोक कारोबारी से रंगदारी वसूलने के लिए स्क्रैप लदे ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान अपराधियों ने चालक को भी जो जलाकर मारने की कोशिश की। उसके ऊपर केरोसिन तेल डाला। आग लगाना ही जा रहे थे कि उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार जो है ट्रक राजकोट से स्क्रैप लोड कर कोलकाता जा रहा था। ट्रक को शनिवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने कुस्तौर दुर्गा मंदिर के पास जो है रोक कर आग के हवाले कर दिया और चालक को भी जिंदा जलाने का प्रयास किया गया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीरज सिंह हत्याकांड के चश्मदीद को कांग्रेस ने बनाया धनबाद विधानसभा का सचिव। एक और भाजपा कार्यकर्ता इस्तीफा देकर पार्टी के सदस्यता को छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में नए युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी देकर उन्हें जिम्मेवार के साथ साथ उनके हौसलों को भी बढ़ा रहे हैं। धनबाद के सरायढेला के रहने वाले राकेश सिंह को कांग्रेस पार्टी ने धनबाद विधानसभा के सचिव बनाए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के समर्थकों में एवं राकेश सिंह के समर्थकों में खुशी का माहौल है। वही आपको बता दें कि राकेश चुनाव के दौरान ही कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था और चुनाव के दौरान झरिया के विधायक पुनिया नीरज सिंह की चुनाव में मदद भी किया था, जिसके बाद उनके काम और उनके विश्वास को देखते हुए पार्टी ने उन्हें धनबाद विधानसभा का सचिव बनाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैंडल मार्चा में गूंजा हत्यारों को फांसी दो, सीबीआई जांच के लिए कोर्ट जाएंगे प्रशांत। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती को पतरातू डैम में डुबाकर हत्या की घटना के 1 सप्ताह होने चले हैं, अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामलों को लेकर पूजा भारती के गिरिज जिले गोड्डा में आक्रोश बढ़ रहा है। पूजा को न्याय दिलाने के लिए शनिवार को गोड्डा के पथरगामा में कैंडल मार्चा निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष ने भाग लिया। हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। दूसरी तरफ पूजा भारती हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर पोड़िया हाट के पूर्व विधायक प्रशांत मंडल ने कोर्ट में जाने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर स्वच्छ रैली को किया रवाना। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम कार्यालय परिसर में किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में आप सभी जिलावासियों का सहयोगी अपेक्षित है, ताकि जिलों को मॉडल जिला बनाया जा सके। आज हम सबका जिला शौच मुक्त घोषित है। ऐसे में आवश्यक है कि लोगों द्वारा स्वच्छता संबंधित अच्छी आदतों को अपनाया जाए एवं लोग शौच हेतु हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करें। वर्तमान में हम सबको चाहिए कि हमें अपने आसपास के लोगों को साफ सफाई शौचालय के प्रयोग एवं उसके साफ सफाई हेतु प्रेरित करें। यदि हम ऐसा करते हैं तभी जाकर स्वच्छता को बल मिलेगा एवं सही मायने में स्वच्छ सुंदर देवघर का श्लोकित चरित्र होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3.25 घंटा लेट पहुंची ट्रेन, 400 से ज्यादा अभ्यर्थियों की छोटी परीक्षा। ट्रेन की लेट तफ्तीश के कारण शनिवार को रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में 400 से अधिक विद्यार्थी शामिल नहीं हो सके। दरअसल रेलवे की परीक्षा 2 पाली में होनी थी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक थी। इसके लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय 9 से 10 बजे तक लिया गया, लेकिन शनिवार की 2 घंटा 45 मिनट की विलंब से सुबह 10:15 पर पटना हटिया ट्रेन रांची स्टेशन पहुंची। ट्रेन में सवार विद्यार्थी हताश परेशान रांची स्टेशन से बाहर आए और परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। लेकिन जब परीक्षार्थियों को लगा कि परीक्षा केंद्र स्टेशन से काफी दूर है और वह नहीं पहुंच सकते, तो वह पार्किंग में बैठकर निराश हो गए। ये परीक्षार्थी झारखंड के अलावा बिहार के थे। परीक्षार्थियों ने बताया कि हावड़ापुर स्टेशन से आगे बढ़ते ही ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी आ गई। वही ट्रेन की D4 बोगी में धुआं भर गया। इस कारण ट्रेन वहां आधा घंटा तक रोकी गई। इसके बाद कोडरमा स्टेशन पहुंची। वहां ट्रेन करीब 2 घंटा तक रुकी रही। इस दौरान इंजन में आई खराबी को दूर किया गया। इसके बाद ट्रेन रांची के लिए रवाना हुई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।